बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज सबसे पहले हम आपको बहुत बड़ी खबर देंगे कि चीन ने लद्दाख और अरुणाचल के बाद अब कश्मीर का रुख कर लिया है। फिर आपको बताएंगे कि बीजेपी के मेंबर्स आपस में लड़ पड़े हैं कि ये चीन हमारे साथ कर क्या रहा है, झूठ भी बोल रहे हैं और फिर झूठ को छुपाने के लिए आपस में लड़ भी रहे हैं। और आखिर में आपको बताएंगे कि बीएसएफ के जर्नैल ने एडमिट किया है कि पाकिस्तान का जब दिल करे वो हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके हमारा डेटा इकट्ठा करके या जो भी उसने करना हो करके वापस चला जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। हम अब तक सिर्फ 2 बार ही इनको रोक सके हैं। इस रिपोर्ट की भी डिटेल आपको देंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत और चीन की। हमने आपको बताया था कि विंटर ओलंपिक्स जो कि चीन में होने थे उस पर भारत ने चीन का साथ देने का ऐलान कर लिया है। अमेरिका ने अपने तमाम इत्तेहादियों को बोला था कि हम चीन के ओलंपिक्स का बायकॉट करेंगे, लेकिन भारत ने अमेरिका से टक्कर ले ली। मोदी ने जो बाइडेन से टक्कर ले ली ताकि चीन को राजी किया जाए, ताकि चीन थोड़ा सा नरम हो जाए, थोड़ा सा रहम करे। ऐसे हमारे फौजियों को मारना, उनके कान पकड़वाना, ये चीजें तो बंद करे। लेकिन चीन को तरस नहीं आया। चीन ने कल अमेरिका को गरमाने की कोशिश की कि ये देखो भारत को, ये है इसका असल चेहरा, तुम इसको अपना इत्तेहादी समझते हो, देखो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है। ये आज तुम्हारा नहीं हमारा साथ दे रहा है, कल फिर तुम्हारा देगा। तो भारत की मिन्नत समाजत का तो चीन पर कोई असर नहीं होता और अगर भारत आंखें दिखाने की कोशिश करे तो बड़ी जबरदस्त मार पड़ती है। तो भारत को समझ नहीं आ रहा कि भारत करे तो क्या करे। चीन ने आज भारत की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। पहले खबर सुन लें। चाइना डिप्लॉयज मिसाइल सिस्टम अलोंग इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। चीन के मिसाइलों ने भारतीय कंट्रोल्ड कश्मीर का यानी मकबूजा कश्मीर का रुख कर लिया है। भारतीय फौज और भारतीय हुकूमत सर पकड़कर बैठ गई है और भारतीय मीडिया चीख चीख कर तबसरे कर रहा है कि असल में चीन और पाकिस्तान की गेम कश्मीर पर थी। हमने S-400 सिस्टम ले लिया है, हमने एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया है, हमने राफेल तैयारे खरीद लिए हैं, इन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, ये तो हमें मजाक समझ रहे हैं। चीन ने अपना सारा खतरनाक असलहा ताइवान वाली साइड पर रखा हुआ है जहां उसका अमेरिका से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, बर्तानिया से मुकाबला है। यहां पर वो कहता है इनके लिए J-10 ही काफी हैं, इनके लिए हमारे JF-17 थंडर ही काफी हैं, बल्कि उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। चीन ने अभी तक जितने इलाके कब्जे किए हैं मुक्के और लाते मार मार कर कब्जे किए हैं। भारत अब तक ये बातें तो मानता नहीं था, लेकिन जब से अमेरिका ने भारत को एक्सपोज करना शुरू किया है तो भारत को अब ये बातें माननी पड़ रही हैं। आज भारतीय पार्लियामेंट में, भारतीय राज्यसभा सेक्रेटरिएट में एक सवाल उठा और यह सवाल किसी और ने नहीं किया, बीजेपी के अपने मेंबर ने किया। बीजेपी जो आरएसएस की एक इंतहा पसंद जमात है, जिसकी भारत में हुकूमत है, यानी मोदी सरकार के अपने खास आदमी सुब्रमण्यन स्वामी ने एक सवाल किया कि ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, लोग पाकिस्तान की बातों में आ गए हैं। लोग कहते हैं कि चीन ने LAC क्रॉस कर ली है। आज आप हमें पार्लियामेंट में बताएं कि क्या चीन ने LAC क्रॉस की है, क्या वो हमारे भारत में दाखिल हुआ है, क्या उसने हमारे इलाके वाकई में कब्जे किए हैं कि नहीं किए। उनको शटअप कॉल दी गई, बीजेपी के मेंबर को शटअप कॉल दी गई कि इस तरह का सवाल करना अलाउड नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है। यानी मीडिया पर तो हम झूठ बोल सकते हैं, अवाम को झूठ बता सकते हैं, दुनिया को झूठ बता सकते हैं, अब आप तो बीजेपी के मेंबर हैं, आपके सामने हम झूठ तो नहीं बोल सकते। तो बस आप चुप रहें, आप सवाल ही ना करें, हम आपको कैसे झूठा जवाब दें। फिर आप पूछेंगे कि हमने क्या किया, हमने छुड़वाने कैसे हैं। अब इस चीज का तो हमें भी नहीं पता, हमने तो उनके पांव भी पकड़े हैं, उनको आंखें भी दिखाई हैं, सब कुछ करके देख लिया है। हम जो भी करें वो और मारते हैं और इलाके कब्जा करते हैं। तो ये बातें पार्लियामेंट में ना करें, पूरी दुनिया में फैल जाएंगी और हमारी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है ऐसी बातें करना। तो खामोश रहें। कोई पाकिस्तान की बातें कर लें, कोई मुसलमानों को मारने की बातें कर लें, कोई मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाने की बातें कर लें, ये आप क्या बातें लेकर बैठ गए हैं, ये तो हमारी ही बेइज्जती है। लोग आपसे पूछते हैं तो आप उनको अपने तरीके से टैकल कर लें। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया
वो कहते हैं इट इज हिलेरियस इफ नॉट ट्रेजिक फॉर राज्य सभा सेक्रेटरीट टू इन्फॉर्म मी टुडे दैट माय क्वेश्चन वेदर द चाइनीज हैव क्रॉस द LAC इन लद्दाख कैन नॉट बी अलाउड बिकॉज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। कितने शर्म की बात है कि मैंने राज्यसभा सेक्रेटरीट में एक क्वेश्चन पूछा कि क्या चीन ने LAC को क्रॉस किया है या नहीं किया, हाँ या ना, सिंपल सा जवाब है। वो कहते हैं कि यह सवाल ही अलाउड नहीं है क्योंकि यह नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहा है। तो नाज़रीन, हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि आप भारत की बातों में ना आए। भारत बातों का शेर है, असलहे का ढेर लगाया हुआ है, फौज नहीं हजूम है, लड़ नहीं सकती, ना लड़ने का जज्बा है, ना मरने का जज्बा है, ना ट्रेनिंग हुई है, और असलहा जो है वो एक ढेर है, वो वक्त आने पर काम नहीं करता। बस सिर्फ बोल बोल कर प्रोपेगेंडा से मीडिया के जरिए ये सुपर पावर बने हुए थे। अब जब वक्त आया है तो ये रोजाना एक्सपोज होते हैं। और ये फर्क है भारत में, पाकिस्तान में और चीन में। चीन और पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी छुपाते हैं। पूरी दुनिया कहती है कि चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए हैं, चीन कहता है नहीं बनाए। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कहती है आपके पास ये टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान कहता है नहीं है। भारत एक चीज के 10 तजुर्बे करता है और 10वें तजुर्बे में अगर वो चीज चल जाए तो भारत दुनिया को वो 10वां तजुर्बा ही बताता है कि यही हमारा पहला था और उसे अपने सिस्टम में शामिल कर लेता है। इस तरह की सुपर पावर है भारत। हमने भारत को बहुत स्टडी किया हुआ है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसी हवाले से हमने आपको अगली खबर देनी है। भारत पाकिस्तान को कहता है कि हम घुस कर मारेंगे, घुस नहीं सकता, झूठा ड्रामा रचा लेता है। पाकिस्तान एक्सपोज कर देता है कि ये नहीं घुसे, झूठ बोल रहे हैं। पूरी दुनिया के सामने ऐसे सबूत रख देता है कि उसकी तरदीद नहीं की जा सकती। फिर अगले ही दिन पाकिस्तान इंडिया में घुसता है, उनको टारगेट करता है, उनको वार्न करता है और फिर वापस सही सलामत आ जाता है। भारत के 2 जहाज गिरा देता है, भारतीय पायलट को गिरफ्तार करके वापस भिजवा देता है। भारत कहता है हमने भी F-16 गिराया। दुनिया कहती है झूठ बोल रहे हो, अगर F-16 गिरेगा तो पहले हमें पता चलेगा क्योंकि F-16 अमेरिका ने बनाया है। तो इन शॉर्ट ये कि भारत घुसा नहीं होता, वो कहता है हम घुसे हैं। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के बारे में भारत हर बार यही कहता है कि पाकिस्तानी फौज घुसी है, SSG कमांडोज घुसे हैं, पाकिस्तानी तैयारे घुसे हैं, पाकिस्तानी ड्रोन्स घुसे हैं। पाकिस्तान कहता है हम नहीं घुसे। ये फर्क है भारत में और पाकिस्तान में। डेक्कन हेरल्ड्स की खबर सुन लें। BSF फायर्स ऑन ड्रोन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान साइड इन अमृतसर सेक्टर। हमने आपको पिछले दिनों बताया था कि BSF जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है भारत की, उन्होंने पाकिस्तानी कमांडोज के साथ एक बैठक की और रिक्वेस्ट की कि आप जो ड्रोन्स भेजते हैं, हमारी मालूमात चोरी करते हैं, हमारा सारा डेटा इकट्ठा करके ले जाते हैं, ये ना किया करें। पाकिस्तान ने कहा कि हम तो ये करते ही नहीं। अब आज पूरे भारत में हंगामा मचा हुआ है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स आए अमृतसर वाली साइड पर और BSF ने फायरिंग के 5 राउंड्स किए, उसके बाद वो ड्रोन वापस गए। फायरिंग के 5 राउंड किए लेकिन ये ड्रोन्स गिरे नहीं, वापस चले गए। अगर ये काम आपने किया होता तो आप चीख रहे होते कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर ली हैं। हम कह रहे हैं कि हमने तो ये ड्रोन्स भेजे ही नहीं। भारत कहता है कि अमृतसर में चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। लेकिन अगली खबर में भारत क्या कह रहा है? एटलीस्ट 67 ड्रोन्स, व्हाट BSF DG सेड अबाउट ड्रोन्स कैरिंग ड्रग्स एट इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। जब BSF के DG से पूछा गया तो उसने कहा कि इस साल पाकिस्तान से 67 ड्रोन्स आए हैं हमारे मुल्क में। ये कभी ड्रग्स लाते हैं, कभी हथियार लाते हैं। जब से मोदी की $300 अरब की ड्रग्स पकड़ी गई हैं और उसके बाद अमेज़न पर भारतीय ऑनलाइन ड्रग्स बेचते हुए पकड़े गए हैं, तब से भारत की यही कोशिश है कि इसका इल्जाम भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर लगा दिया जाए। हमें क्या जरूरत है ड्रोन्स में ड्रग्स भेजने की? तो इसमें भारत के लिए शर्म की बात क्या है? क्योंकि DG ने खुद माना है कि 67 ड्रोन्स हमारा बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। LOC नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, हमारा डेटा इकट्ठा करके वापस गए हैं और हमने 2 ड्रोन्स गिराए भी हैं, जो कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये सच भी है तो बाकी 65 ड्रोन्स आपके मुल्क में आकर आपका डेटा इकट्ठा कर कर वापस चले गए और आप कुछ नहीं कर सके। तो लानत है आपके सुपर पावर होने पर।
नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आई तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।